After discussing the main important peninsular rivers like Narmada, Tapti, Krishna, Godavari, Mahanadi, in this peninsular river system part 3, we'll be discussing other important east flowing rivers and the difference between the peninsular and the Himalayan river system. One of the main important east flowing river other than Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri is the Subarnrekha river. सुबर्णरेखा नदी रांची के दक्षिण पश्चिम से निकलती है। ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में बहते हुए तलसेरी के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई 395 किलोमीटर है और इसका अपवाह क्षेत्र 19,226 वर्ग किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं करकरी, रोरो, कांची, हरमू नदी, दर्मना नदी, कारू नदी, चिगरू नदी, गुरमा, कोडिया आदि। दूसरी प्रमुख नदी है तुंगभद्र नदी, जो कि तुंग और भद्रा नदी के मिलने से बनती है। ये दोनों नदियां चिकमंगलूर जिले से निकलती हैं। तुंग नदी 147 किलोमीटर और भद्रा नदी 171 किलोमीटर तक बहती हैं और कोड़ी के निकट दोनों मिलती हैं और तुंगभद्र नदी का निर्माण करती हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सीमा पर कृष्णा नदी से ये दोनों तुंगभद्र नदी मिलती है। पूर्व की ओर बहने वाली अन्य प्रमुख नदियां हैं ताम्रपानी नदी, जो कि तिरुनेलवेली की प्रमुख नदी है, तमिलनाडु में बहती है। अगस्त मामलाई चोटी से निकलकर ये मन्नार की खाड़ी में गिरती है। दूसरी प्रमुख है पेनार नदी, जो कि नंदी दुर्ग की पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पलार कोलार जिले की प्रमुख नदी है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। वेगाई नदी ये तमिलनाडु के मदुराई जिले में वशनद पहाड़ी से निकलती है और मदमपाम के निकट पाक की खाड़ी में गिरती है। Now we'll be discussing the difference between the Himalayan and the peninsular river system. हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के अपवाह तंत्र में क्या-क्या डिफरेंसेस हैं, क्या-क्या अंतर है। पहला सबसे प्रमुख अंतर है कि हिमालय की नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं और पेनिनसुलर प्रायद्वीपीय भाग की नदियां प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। इसी से उनका नाम हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां पड़ा है। इनके कैचमेंट एरिया के अंदर भी बहुत डिफरेंस है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां 11,78,861 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कवर करती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां 3.12 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। हिमालय की नदियां वी शेप घाटियों का निर्माण करती है, गॉज का निर्माण करती है और प्रायद्वीपीय नदियां कंपैरेटिवली बहुत छोटी छोटी घाटियों का निर्माण करती हैं। ड्रेनेज के टाइप के अंदर भी इनमें डिफरेंस है। हिमालय की नदियां एंटीसीडेंट ड्रेनेज बनाती हैं, यानी कि उस टाइप का ड्रेनेज सिस्टम जो कि हिमालय के उद्भव से पूर्व में बहने वाली नदियों का होता था। प्रायद्वीपीय पठार की नदियां कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज बनाती हैं। वाटर फ्लो की दृष्टि से भी हिमालय की नदियां जो है पेरेनल रिवर्स हैं, वर्ष पर्यंत बहने वाली नदियां हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां सीजनल हैं। ये मॉनसून के ऊपर इनका फ्लो
डिपेंड करता है। स्टेज वाइज भी देखेंगे तो हिमालय की नदियां अभी अपने युवावस्था में है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां अपनी प्रौढ़ अवस्था के अंदर प्रवेश कर चुकी हैं। हिमालय की नदियां मिएंडर्स बनाती हैं, बहुत जल्दी ट्विस्ट एंड टर्न्स लेती रहती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भाग की नदियां जो है उनका जो प्रवाह क्षेत्र है वो ज्यादातर सीधा है। हिमालय की निकलने वाली नदियां बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जो कि सुंदरबन के नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड का फेमस डेल्टा है, जबकि प्रायद्वीपीय भाग की नदियां नर्मदा और तप्ती नदियां डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी फॉर्म करती हैं, जबकि महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी अपने छोटे छोटे डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। इसके अलावा इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स भी कुछ नदियों के ऊपर चलते रहते हैं। इस स्लाइड के अंदर हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी नदियों के ऊपर डिस्प्यूट्स जो हैं वो चल रहे हैं। कावेरी नदी के ऊपर तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों के मध्य में डिस्प्यूट्स चल रहा है। कृष्णा नदी के ऊपर महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश आमने सामने खड़े हैं। तुंगभद्र नदी के ऊपर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का झगड़ा है। अलियार और भिवानी के नदियों के ऊपर तमिलनाडु और केरला का डिस्प्यूट है। गोदावरी के ऊपर काफी सारे राज्य जो हैं वो एकजुट हैं, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कर्नाटक राज्य। नर्मदा वाटर डिस्प्यूट चलता है आपके गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य। उसी तरह से माही नदी के ऊपर गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर विवाद चलता रहता है। रावी और व्यास नदियों के ऊपर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और दिल्ली का केंद्र शासित प्रदेश, जो कि अब राज्य का दर्जा दिया गया है, उसके ऊपर विवाद के अंतर्गत आता है। सतलज और यमुना नदी के ऊपर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। यमुना नदी के ऊपर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली प्रमुखतः विवादग्रस्त रहते हैं। बरक नदी के ऊपर असम और मणिपुर में। इन डिस्प्यूट्स को डिफरेंशिएशन को अलग अलग करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल प्रमुख रहता है। थैंक यू।